कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशा करता हूं आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज जो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम आप मेरे सामने पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों हाल ही में ही जेकेएसएसबी का वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था जिसमें साउथ इंडिया के डैम्स के बारे में उन्होंने पूछा था। अब क्वेश्चन पेपर एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि हमें नहीं पता कि वो किस स्टेट का, किस राज्य का, कौन सी नदी पर बना हुआ डैम हमसे पूछ लेंगे। तो हमने कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेट की तरफ से जानकारी मिले, कौन सी नदी पर वो डैम बना है उसकी जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, जो है मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डैम क्या होता है। अब जब आप डैम पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता है डैम जो है वो किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमने टेक्निकल बात तो करनी नहीं, ना ही हमारा कोई टेक्निकल एग्जाम है। तो हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डैम क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। डैम कितने टाइप के होते हैं वही हमारी स्क्रीन पर है। तो डैम क्या, एक बैरियर है जो पानी को रोका, जिससे पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पानी को रोकने का मकसद हमारा यह है कि हम उस पानी को यूज में लाएं, सिर्फ एक काम के लिए यूज में ना लाएं, बहुत सारे कामों के लिए यूज में लाएं। जैसे इरिगेशन हो गया, खेतों में पानी चाहिए, इरिगेशन, बिजली बनाने के लिए चाहिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हमें डैम चाहिए, और पीने के लिए भी हमको क्या चाहिए, डैम चाहिए। तो डैम की डेफिनेशन तो आपके सामने है। अब हमको जो पढ़ना होता है वो ये पढ़ना होता है कि डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है मेगावाट में, कि वो कितना जनरेट करता है, उसके बारे में हमको ये जानकारी होनी चाहिए। और उसकी एनुअल जनरेशन, जिसको हम एमयू से मेजर करते हैं, उसकी साल की एनुअल जनरेशन कितनी है। तो ये थोड़ा सा आपका डेफिनेशन वाला पार्ट है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहां पर हमने टाइप्स लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ डैम्स, टाइप्स ऑफ डैम्स। तो ये कितने प्रकार के डैम हैं आपके पास। एक तो आता है ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है, ये एक ऐसा डैम है जो अपने भार से पानी के प्रेशर को रोकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी डैम कहते हैं। मैं फिर से बता दूं बच्चों कि ये जो आपके सामने जो टाइप्स हैं, हमको इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, हम कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हमको सिर्फ टाइप पता होनी चाहिए और उसकी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ग्रेविटी डैम है यूजेस इट्स ओन वेट, वो अपने ही भार का यूज करता है पानी के प्रेशर को रोकने के लिए। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारा भाखड़ा डैम। तो आपका ग्रेविटी डैम की एग्जाम्पल आ जाएगी भाखड़ा डैम। दूसरे अगर हम चलें तो दूसरी टाइप पे चलें, नाम है अर्थफिल डैम। तो ये अर्थफिल डैम क्या है, ये ऐसा डैम है जो मिट्टी से, जो आपका सिल्ट से, आपका सैंड से, क्ले से, इन सारी चीजों से मिलकर जो डैम बनता है। मैंने फिर से क्या बोला, किस किस से बनता है, आपका किससे बनता है ये अर्थफिल डैम। ये इसमें सॉइल का यूज होता है, क्ले का यूज होता है, सिल्ट का यूज होता है, और सैंड का यूज होता है। इन सारी चीजों को मिलाकर जो डैम बनता है उसको हम अर्थ फिल डैम कहते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है हीराकुड डैम है। तो आपको याद रखना है अर्थ फिल डैम, जिसको हम अर्धन डैम भी कहते हैं। कौन सा डैम कहते हैं, अर्धन डैम भी कहा जाता है इसको, अर्धन डैम। और ये इंडिया का सबसे लंबा डैम भी है आपका हीराकुड डैम। और ये अर्थ फिल या अर्धन डैम की क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, आर्क डैम। तो आर्क डैम जो है इस तरीके से कर्व्ड वे में एक आर्क बनाई जाती है। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी पर हमको हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये जो आर्क डैम है इसको इस तरह से घुमावदार मोड़दार बनाया जाता है ताकि उसकी डैम की जो वॉल है वो पानी का प्रेशर अब्सॉर्ब कर सके। तो वॉल्स के ऊपर प्रेशर होता है। और ये जो आर्क डैम की जो एग्जांपल है वो है इडुक्की डैम। तो आपको ये याद रखना है, आर्च डैम की जो एग्जांपल है वो है इडुक्की डैम। उसके बाद आता है रॉक फिल डैम। नेक्स्ट टाइप है रॉक फिल डैम। तो रॉक फिल डैम ऐसा डैम जिसका जो कोर है, जो इनर पार्ट है, इनर मटेरियल है, वो पत्थर, मजबूत पत्थर से बनाया जाता है, उसको हम रॉक फिल डैम कहते हैं। तो रॉक फिल डैम क्या हो गया, कोर ऑफ इम्प्रीवियस मटेरियल विद रॉक। तो ये पत्थर से इसका जो कोर बनाया जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, टेहरी डैम। वन ऑफ द क्या, ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है बच्चों। टेहरी डैम जो क्या है आपका, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया।
तो ये कुछ टाइप्स थी, आपको डैम्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहां से दो सवाल तो मैंने सीधे सीधे पकड़ लिए हैं। एक तो आपका हीराकुड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है आपका, और हीराकुड डैम, और हाईएस्ट डैम आपका क्या है, टेहरी डैम। तो यहां पर जो क्लासिकल एग्जांपल्स थी कि ग्रेविटी डैम की एग्जांपल क्या है, भाखड़ा डैम। अर्थफिल या अर्दन डैम की एग्जांपल क्या है, हीराकुड डैम। आर्क डैम की एग्जांपल क्या है, इडुकी डैम। और रॉकफेल डैम की एग्जांपल है टेहरी डैम। अब जो आपने ये डैम्स पढ़े, ये किस किस राज्य में है और कौन कौन सी नदियों पे हैं बच्चों, वो हम नेक्स्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तो एग्जाम अनप्रडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कौन सा डैम वो आपके एग्जाम में पूछ लेंगे, जैसे जेकेएसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर के एग्जाम में उन्होंने पूछा है। तो हमने कोशिश की है कि आपको हर एक स्टेट की जानकारी दी जाए, हर एक नदी पर बने हुए डैम की जानकारी दी जाए। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर है इंडिया मेजर रिवर बेसिन्स। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो आपको पता है डैम नदी पर बनाया जाता है, और यहां पर रिवर बेसिन्स की बात की गई है। रिवर बेसिन्स क्या होता है बच्चों, कि जब कोई नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जहां पर मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, रिवर बेसिन्स। या कोई मेन नदी और मेन नदी के साथ साथ चलने वाली सहायक नदियां उसका पूरा क्या बनाती हैं, बेसिन बनाती हैं, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज। तो मेनली मेनली कौन सी नदी, यहां पर लिखा है इंडियाज हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज, इंडिया का जो ये हाइड्रो पावर और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 8 मेजर रिवर बेसिन्स पर बना हुआ है। कितने बच्चों, 8 मेजर रिवर बेसिन्स पर ये बना हुआ है। और वो कौन कौन से रिवर बेसिन्स है, इंदस रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर बेसिन है जिसपे हमारा हाइड्रो पावर और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे कितनी नदियों पर है, पर आपको पता होना चाहिए कि डैम्स मुख्यतः आपके इन नदियों पर बने हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मेजर डैम्स की बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के बारे में, जो भारत का ताज है जम्मू कश्मीर लद्दाख। उन कौन कौन से डैम्स इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के, वो आपको हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, बगलिहार, बगलिहार डैम। क्या नाम है बच्चों, बगलिहार डैम, जिसकी मेगा वॉट कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट जनरेशन है इसकी। और ये किस नदी पर बना है बच्चों, ये बना है चेनाब रिवर पर। तो आपको याद रखना है, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक मैंने ये की पॉइंट लिखा हुआ है कि चेनाब रिवर के ऊपर सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं जम्मू कश्मीर में। तो चेनाब रिवर एक ऐसा चंद्रभागा, चेनाब रिवर को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बच्चों, चेनाब जो रिवर है, हमने रिवर्स ऑफ इंडिया में भी पढ़ा है, चेनाब रिवर को बोला जाता है चंद्रभागा। क्या कहा जाता है, इसका नाम एक चंद्रभागा भी है। दो रिवर्स हैं, एक चंद्र और भागा, उनको यूज करके उनको मिलाकर ये बनता है। और इसको मून रिवर भी कहा जाता है। चेनाब को क्या कहा जाता है, मून रिवर बच्चों, मून रिवर भी कहा जाता है। तो हम इसके जो डैम्स हैं इसके ऊपर बने हुए वो पढ़ रहे हैं। तो पहला बगलिहार जो 900 मेगावाट कैपेसिटी है, चेनाब नदी पर बना है और स्टेटस इसका कंप्लीट है, वो आपको यहां दिख जाएगा। दूसरा बना है सलाल, जिसकी 690 मेगावाट कैपेसिटी है, जो फिर चेनाब रिवर पर क्या हुआ है, बना हुआ है। उसके बाद किशन गंगा, ये याद रखना है, किशन गंगा 330 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो किशन गंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद दुलहस्ती, दुलहस्ती डैम, जो दुलहस्ती डैम 390 मेगावाट कैपेसिटी है, जो चेनाब नदी पर बना हुआ है। बच्चों एक और डैम, एक और डैम है जो रेटल डैम है, रेटल डैम, ये 850 मेगावाट कैपेसिटी इसकी बोली जा रही है। ये भी चेनाब नदी पर बनेगा और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। चेनाब रिवर पर एक और डैम बनाया जा रहा है और बनेगा वो सावलाकोट, सावलाकोट डैम। एक और डैम बनने जा रहा है सावलाकोट डैम, जिसकी कैपेसिटी 1856 मेगावाट होगी बच्चों। ये बनने वाला है सावलाकोट डैम। ये आपका कौन सा जिला है, रामबन में बनेगा। और कौन सी नदी पर बनेगा, ये भी चेनाब रिवर पर बनेगा।
जैसे बच्चों, जैसे कि आपने देखा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला था और फिर हमने जो ट्रीटी है उसको दरकिनार करते हुए हम चेनाब नदी के ऊपर डैम बनाने की हमने बात करी थी। उसी का एक एग्जाम्पल है सावलाकोट डैम, जो बहुत जल्दी तैयार होकर हमें मिल जाएगा, जो उसकी जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1856 मेगावाट। खैर वो बात रही अलग। तो आपको एक और याद रखना है, पक्कल डुल, ये आपका कहां पर है, ये आपका रिवर मरुसुधार पर है। 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये भी जम्मू कश्मीर में, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। की पॉइंट में आपको याद रखना है, चेनाब रिवर होस्ट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जे एंड के। जम्मू कश्मीर में जो एक ऐसी नदी है जिस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वो चेनाब रिवर है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है पक्कल दुल, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, और रेटल जिसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब मरुसुधार बेल्ट पर। तो ये जम्मू कश्मीर के थे। आगे जब लास्ट में जब हम समअप करेंगे तो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में पूरा डाटा दिया है जम्मू कश्मीर का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये जो पीडीएफ आपको जो मिलेगी वो हमारे YouTube, आप कॉग्निसिव YouTube को सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको कमेंट सेक्शन में या कॉग्निसिव चैनल के बायो में आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का है। उस लिंक को क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कौन कौन सा डैम इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो आप, भाखड़ा डैम, यहां पर क्या है, भाखड़ा डैम, 1325 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। भाखड़ा डैम 1325 मेगावाट इसकी क्या है, कैपेसिटी है। और ये किस किस नदी पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर बना हुआ है। तो याद रखना है, भाखड़ा डैम आपका रिवर सतलुज पर बना हुआ है, और इसकी जो लोकेशन है वो है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर। मैं फिर से कह देता हूं, भाखड़ा डैम जिसकी मेगावाट कैपेसिटी 1325 है, और ये किस नदी पर है, सतलुज पर है। लोकेशन इसकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर है। और ये कौन सा डैम है, टाइप कौन सी है डैम की, ग्रेविटी डैम। तो आपको ये याद, मैंने आपको पिछले अभी बताया स्लाइड में कि ग्रेविटी डैम क्या होता है, ऐसा डैम जो अपने ही बार से पानी के बहाव को, प्रेशर को क्या करता है, रोकता है। तो भाखड़ा डैम किस टाइप के डैम में आता है, ग्रेविटी डैम इसको कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। भाखड़ा नंगल इज ऑफन साइटेड एज सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया डेवलपमेंट। ये कुछ स्टैटिक इसका पार्ट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नाथपा जाखरी। नाथपा जाखरी जो है वो है 1500 मेगावाट इसकी क्या है, कैपेसिटी है। नाथपा जाखरी की 1500 मेगावाट कैपेसिटी है। ये भी रिवर सतलुज पर बना हुआ है, ये भी रिवर सतलुज पर बना हुआ है। और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। रन ऑफ रिवर है, पानी के बहाव को रोका गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर स्टेशन इन एशिया, ये अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर स्टेशन है और एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। नाथपा जाखरी कहां पर, सतलुज में और हिमाचल प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं पौंग डैम की। पौंग डैम जो है ये किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अर्थफिल डैम है, और अर्थफिल मैंने आपको क्या बताया था, टाइप कैसी है इसकी, अर्थफिल। और अर्थफिल को अर्दन डैम भी कहते हैं, जो सैंड, सिल्ट, क्ले इस सब से बनाया जाता है। तो पौंग डैम रिवर ब्यास पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अर्थफिल डैम है, इसको ब्यास डैम भी कहा जाता है। तो पौंग डैम को हम क्या कहते हैं, ब्यास डैम भी इसको क्या कहा जाता है, ब्यास डैम। किसको, पोंग डैम को। क्यों, क्योंकि ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। अगले हम राज्यों की तरफ पढ़ते हैं, ये आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो मेजर डैम जो आपको याद रखना है वो है आपका टेहरी डैम। क्या है बच्चों, टेहरी डैम। 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और टेहरी डैम किस नदी पर है, भागीरथी रिवर पर है। टेहरी डैम किस नदी पर है, भागीरथी। और टेहरी डैम जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, टेहरी डैम क्या है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया।
तो बच्चों याद रखना है आपको, टेहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है। सुपरलेटिव्स के लिए इसको याद रखना है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। टेहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है भारत का। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और एक और नदी इसके साथ जुड़ती है, एक तो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी तो है ही है, भागीरथी रिवर। और यहां पर इसका जो वाटर जो आता है वो एक और नदी से आता है जिसका नाम है भिलंगना रिवर। भिलंगना रिवर भी आप याद रखोगे बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर ये क्या है? हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, यहां लिखा हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेहरी पम्प्ड स्टोरेज 1000 मेगावाट कैपेसिटी है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है वो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कोटेश्वर डैम 400 मेगावाट कैपेसिटी, ये भी भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो जिसको बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम शेयर करते हैं एक डैम को जिसका नाम है सुभानसरी। सुभानसरी एक नदी भी है और इस डैम का नाम है सुभानसरी लोअर। सुभानसरी लोअर। और इसको कौन शेयर करता है? शेयर्ड बिटवीन, और ये शेयर्ड है किस किस के बीच में? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में ये शेयर्ड है। लगभग 2000 मेगावाट कैपेसिटी है, 8 टरबाइन यूनिट्स हैं। और ये किस नदी पर है? सुभानसरी लोअर, सुभानसरी रिवर पर है। और सुभानसरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चों? ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सुभानसरी रिवर है उस पर सुभानसरी लोअर डैम बना है जो शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम। और सुभानसरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की। और लोकेशन है इसकी अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर। स्टेटस इसका क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं बन रही है, तो इस वजह से इसको अभी रोक कर रखा है, बट बड़ी जल्दी ये भी क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ। मध्य प्रदेश और गुजरात, इनको बोला जाता है नर्मदा प्रोजेक्ट्स, क्योंकि नर्मदा नदी यहां बहती है। और इन डैम्स को क्या बोला जाता है? नर्मदा प्रोजेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश और गुजरात। यहां पर आप देखो डैम है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और ये किस नदी पर है बच्चों? नर्मदा नदी के ऊपर है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है ओमकारेश्वर डैम बच्चों, 520 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और ये भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, तभी इनको नर्मदा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। फिर आ जाता है सरदार सरोवर डैम, ये भी इसकी 1450 मेगावाट कैपेसिटी है बच्चों। और ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, बट ये कहां पर है? आपका गुजरात में। तो ये आपका गुजरात में है। आपका इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। आपका ओमकारेश्वर बच्चों मध्य प्रदेश में है। और गुजरात में है आपका सरदार सरोवर। तो यहां पर जो स्टैटिक का पॉइंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में जो है इज द लार्जेस्ट डैम ऑन द नर्मदा। सबसे बड़ा डैम अगर नर्मदा नदी पर बना है तो वो है सरदार सरोवर डैम। और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय स्ट्रक्चरल वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का बड़े डैमों में से एक है। इंदिरा सागर हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर कैपेसिटी इन इंडिया। इंदिरा सागर की सबसे बड़ी रिजर्वायर कैपेसिटी है इंडिया में। तो ये यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, डैम्स के नाम थे जो मध्य प्रदेश में कौन से हैं और गुजरात में कौन से हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ। उड़ीसा का हीराकुड डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। तो यहां आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट डैम, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट इस पर लिख दिया जाएगा। हीराकुड डैम भारत का सबसे लंबा डैम, रिकॉर्ड होल्डर है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो ये हीराकुड डैम किस नदी पर बना है बच्चों? महानदी पर बना है ये डैम। तो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? हीराकुड डैम। किस स्टेट में है बच्चों? तो उड़ीसा में है। किस नदी में है बच्चों?
किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी नदी पर बना हुआ है। लोकेशन क्या है इसकी? संबलपुर उड़ीसा। और अर्दन डैम है, कंक्रीट से बना हुआ है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लॉन्गेस्ट डैम है, बिल्ट इन 1957, 1957 में बना था। और कितना लंबा है? लगभग 26 किलोमीटर तक फैला ये डैम है। 1957 में बना। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद ये पहला फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट था। ये फ्लड को कंट्रोल किया जाने लगा इससे। और ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए यही है कि लॉन्गेस्ट डैम क्या है इंडिया का, जो महानदी नदी पर बना है, आपका हीराकुड डैम। नेक्स्ट राज्य की तरफ बढ़ते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। यहां पर भी शेयर्ड है, यहां पर भी शेयर किया हुआ है, किसके बीच में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। और इनको बोला जाता है कृष्णा रिवर प्रोजेक्ट्स। कृष्णा नदी पर बने हुए डैम है और इनको बोला जाता है कृष्णा रिवर प्रोजेक्ट्स। तो यहां पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। और ये कौन कौन से आपके यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर डैम्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री साइलम डैम। 1670 मेगावाट कैपेसिटी है, कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश। नाग अर्जुना सागर डैम 815.6 मेगावाट कैपेसिटी है, कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। पोलावरम डैम 960 मेगावाट कैपेसिटी है, गोदावरी नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो श्रीसाइलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वो है श्रीसाइलम। तो ये याद रखना है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। कौन सा बच्चों? श्रीसाइलम। और 1670 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नाग अर्जुना सागर जो कृष्णा नदी पर है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसोनरी डैम्स एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र और केरल मेजर डैम्स। कौन कौन से? महाराष्ट्र का जो इंपॉर्टेंट डैम जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है कोयना डैम। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयना डैम। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो आपके लेकर आए हैं। तो कोयना डैम 1960 मेगावाट कैपेसिटी, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर बना हुआ है कोयना डैम। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और ये किस कृष्णा नदी पर बना है? और कृष्णा की ये आपकी कोयना नदी पर बना हुआ है। और कोयना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोयना डैम जिसकी 1960 मेगावाट कैपेसिटी है, महाराष्ट्र राज्य में है, कोयना नदी पर बना है। और कोयना नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोयना डैम है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है वो कोयना डैम है। वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये बना हुआ है। अगर मैं केरल की बात करूं बच्चों तो आपको याद रखना है इडुकी डैम। इडुकी डैम आपका 780 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और किस राज्य में है? केरल में है। आपका कोयना डैम महाराष्ट्र में है, इडुकी डैम केरल में है। और ये जो इडुकी डैम है ये पेरियार रिवर पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? पेरियार रिवर पर बना हुआ है। और ये आर्च डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्च डैम्स इन एशिया। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। और टूरिज्म अट्रैक्शन भी है, यहां पर टूरिस्ट भी घूमने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर स्लाइड बनाई हुई है, टॉप 5 लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। भारत के टॉप 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अनुसार हमने भारत के टॉप 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं। जिन सबसे बड़ी मेगावाट कैपेसिटी किसकी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पर कौन है और फिफ्थ नंबर पर कौन है। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी भारत में सबसे ज्यादा है वो है सुभानसरी लोअर। इसकी सुभानसरी लोअर की जो कैपेसिटी बताई गई है वो 2000 मेगावाट बताई गई है, पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जो बन चुका है तो वो कौन सा है? कोयना डैम, जो अभी बताया मैंने, कोयना आपका महाराष्ट्र में है, जिसकी मेगावाट कैपेसिटी है 1960 मेगावाट।
तीसरे नंबर पर है श्रीशैलम डैम। अभी हमने पीछे पढ़ा जो कृष्णा नदी के ऊपर बना है, उसकी मेगावाट कैपेसिटी कितनी है? 1670। एक और चीज बच्चों में बता दूं, अभी जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में सावलाकोट डैम बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी, जिसकी कैपेसिटी होगी 1856 मेगावाट, जो आपका जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनाया जाएगा। और रामबन में कौन सी नदी पर? चेनाब रिवर पर। उसकी कैपेसिटी होगी 1856 मेगावाट। अगर वो अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आता है सरदार सरोवर और फिर आता है नाथपा जाखरी, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेजर अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर जो है, जिसके बारे में हमने पीछे जानकारी दी थी, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सुबानसरी लोअर जो आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में, पक्कल दुल जो आपका मरुसुदार रिवर जम्मू कश्मीर, तो ये याद रखना मरुसुदार रिवर जम्मू कश्मीर, ये भी आपका एनएचपीसी प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेटल पावर प्रोजेक्ट है जो चेनाब नदी पर बन रहा है। पोलावरम जो गोदावरी नदी पर बनेगा आंध्र प्रदेश में, और ये आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहां पर जो स्टैटिक जीके के हवाले से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीजें, वो क्या क्या हो सकती हैं? मस्ट नाउन डैम फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे आपके सामने पहले है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एग्जाम का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुड डैम, जो लगभग 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। और कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। तो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुड। आइए फिर दूसरे पे चलते हैं, स्टैटिक जीके के हवाले से जो एग्जाम में पूछ चुका है जेके एसएसबी और बड़े सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो वो है टेहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम है, जो भागीरथी नदी पर बना है। और किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है यहां पर एक और नदी जुड़ती है भागीरथी को, जिसका नाम है भिलांगना रिवर। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है ओल्डेस्ट मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सबसे पुराना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत का जो है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम जो किस नदी पर है? सतलुज पर है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब शेयर करते हैं। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है लार्जेस्ट रिजर्वायर बाय कैपेसिटी, जब डैम बनता है तो पीछे पानी को रोका जाता है, तो वहां पर रिजर्वायर बनता है, पानी इकट्ठा होता है, तो वो सबसे बड़ा रिजर्वायर कैपेसिटी के अनुसार कौन सा है? इंदिरा सागर डैम। किस नदी पर है? नर्मदा रिवर पर है, मध्य प्रदेश में। रिवर विद मैक्सिमम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ऐसी नदी जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो कौन सी है? चेनाब सतलुज बेल्ट। जम्मू कश्मीर और सतलुज आ गई आपका, चेनाब आ गया जम्मू कश्मीर, सतलुज आ गया हिमाचल प्रदेश। होस्ट द डेंसेस्ट क्लस्टर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जम्मू कश्मीर का चेनाब, हिमाचल प्रदेश का सतलुज। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके का था जो आपको याद रखना था। एग्जाम प्रैक्टिस जो आपके 10 एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में डैम्स के ऊपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इसका आंसर है हीराकुंड, हीराकुड जो हमने अभी पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, टेहरी डैम जो भारत का हाईएस्ट डैम है वो किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। सुबानसरी लोअर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सुबानसरी लोअर, और एक कौन से दो स्टेट्स के बॉर्डर शेयर करता है ये डैम? अरुणाचल प्रदेश और असम इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है कोयना डैम इज एसोसिएटेड विद विच नोटेबल इवेंट, तो ये यहां पर इसका जो आंसर है, जो कोयना डैम महाराष्ट्र में था, इसका जो नोटेबल इवेंट है वो क्या है? वो है 1967 रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो यहां पर जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इडुकी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, इडुकी डैम किस नदी पर बना है? वो बना है पेरियार रिवर पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 5 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे। जैसे सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के ऊपर। विच डैम हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर कैपेसिटी इन इंडिया, तो आपको याद रखना है इंदिरा सागर, लार्जेस्ट रिजर्वायर कैपेसिटी अभी हमने पढ़ा। पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, पोलावरम प्रोजेक्ट जो नेशनल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। नाथपा जाखरी पावर स्टेशन इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो एसजीवीएन लिमिटेड। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विच रिवर बेल्ट हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया,
तो जम्मू कश्मीर का चेनाब, हिमाचल प्रदेश का सतलुज। तो ये टॉप 10 एमसीक्यूज थे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अगली हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑल मेजर डैम्स हैं भारत के। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको बोला कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कॉग्निसिव के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जब आप कोई वीडियो देखते हो हमारी यूट्यूब पे, तो वहां पर हमारे चैनल के बायो में आपको या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे और वहां पर आपको इस तरह की तमाम टॉपिक्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को, एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करो। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स हैं। कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है, तो ये आपके सामने पूरा डाटा है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं ये की टेक अवे फॉर एग्जाम के लिए आपके पास क्या हो सकता है। रिकॉर्ड होल्डर जो है हीराकुड डैम, हीराकुड डैम हमारा लॉन्गेस्ट डैम है, ये आपको याद रखना है। हीराकुड लॉन्गेस्ट डैम है। हाईएस्ट हमारा टेहरी है। लार्जेस्ट रिजर्वायर इंदिरा सागर है, जो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टॉप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है हमारे सामने, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सुभानसरी की है, फिर कोयाना की, फिर श्री साइलम की, नाथपा जाखरी की। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो ये रैंक 1 से हमने इंस्टॉल कैपेसिटी स्टार्ट की है, तो यहां से आप रैंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो मेजर डैम्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो देखो एग्जाम इतना प्रिडिक्टेबल हो चुका है बच्चों, अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। जैसे आपने देखा जेकेएसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर का जो अभी क्वेश्चन पेपर, उसमें साउथ इंडिया के डैम्स पूछ लिए गए थे। तो हमको कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, तो इसी तरह से हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। किस तरह से जो ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पर कौन कौन से डैम है, वो सारा पीडीएफ मटेरियल हमने यहां पर तैयार किया है। तो मैं आपको फिर कह देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं मेजर डैम्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हमारी कौन कौन सी हैं। जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम, ये ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं। यहां पर इनके इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं, जैसे इस स्लाइड में दिया गया है। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं, ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल की, तो फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। मसंजोर डैम कौन सी नदी पर है, मयूरकशी रिवर पर। कंसाभाती डैम किस नदी पर है, कंसाभाती नदी पर। दुर्गापुर बैराज कहां पर है, दामोदर नदी पर। मैथोन डैम कहां पर है, बराकार नदी पर। पंचेत डैम कहां पर है, दामोदर रिवर पर। तो ये वेस्ट बंगाल के डैम से। अगर मैं ऐसे ही उड़ीसा की बात करूं तो हीराकुड डैम कौन सी नदी पर है, महानदी नदी पर। रेनगाली डैम कहां पर है, ब्राह्मणी नदी पर। भाली मेला डैम कहां पर है, सिलूरू रिवर पर। इंद्रावती डैम कहां पर है, इंद्रावती रिवर पर। साल नदी डैम कहां पर है, साल नदी रिवर पर। मंदिरा डैम कहां पर है, सांख रिवर पर। ये उड़ीसा के इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। हम एक भी डैम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी डैम हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं झारखंड स्टेट की बात करूं तो तलैया डैम बराकार नदी पर है। कोनार डैम कोनार नदी पर है। गीतालसद डैम सुवर्ण रेखा नदी पर है। चांदिल डैम सुवर्ण रेखा नदी पर है। तेनुघाट डैम दामोदर नदी पर है। तो ये झारखंड के डैम थे। ऐसे ही बिहार की बात करें तो गंडक बैराज गंडक नदी पर। कोसी बैराज कोसी नदी पर। सोन बैराज सोन नदी पर। वाल्मीकि नगर बैराज गंडक रिवर पर। बागमती बैराज बागमती नदी पर। तो ये बिहार के हैं। ऐसे ही मैं असम की बात करूं तो कोपिली डैम कोपली नदी पर। खांगडोंग डैम कोपिली रिवर पर। उमियाम डैम उमियाम रिवर पर। देओंग डैम दोयांग रिवर पर। और रंगनादी डैम रंगनादी रिवर पर। तो वेस्ट बंगाल के ये डैम्स की लिस्ट है, उड़ीसा के ये डैम्स की लिस्ट है, झारखंड के डैम की लिस्ट मैंने आपको बता दी, बिहार के डैम की लिस्ट और असम के डैम्स की लिस्ट। ये ईस्टर्न इंडिया के मेजर डैम्स है। इस तरह की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो यहां पर जो है एक और एग्जाम टिप के लिए मैं याद आपको दिलवा दूं, हीराकुड डैम ऑन द महानदी इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है वो हीराकुड डैम है। अर्दन डैम मैंने आपको बता दिया, जो सैंड, सिल्ट, क्ले इन सब चीजों से बनता है। तो यहां पर जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, मैथोन डैम।
यहां पर वेस्ट बंगाल का जो मैथोन डैम है, ये बड़े एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, जो बराकार नदी पर है। यहां से आप फोकस करोगे किस पर? मैथोन डैम पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने पीडीएफ है। जैसे वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से डैम्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, इनकी भी पीडीएफ इस तरीके से है आपके सामने। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, उकाई डैम तापी रिवर पर, धरोई डैम साबरमती रिवर पर, कडाना डैम माही रिवर पर, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर पर। ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो कोयाना डैम कोयाना रिवर पर, जैकावादी डैम गोदावरी रिवर पर, बंधरांधरा डैम परवार रिवर पर, इगातपुरी डैम वैतरना रिवर पर, उज्जैनी डैम भीमा रिवर पर। तो इस तरीके से अगर मैं गोवा की बात करूं, सेलोम डैम सलाल्युम रिवर पर, ओपा डैम मंडोवी रिवर पर, और अंजुनिम डैम वालवंती रिवर पर। तो ये गोवा के रिवर्स भी आपको इसमें याद हो जाएंगी। जैसे राजस्थान की बात करूं, राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पर, गांधी सागर चंबल रिवर पर। तो यहां पर आ गया बिलासपुर डैम बानस रिवर पर, विशालपुर डैम। और यहां से आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा है, विशालपुर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, बानस नदी पर है। माही बजाज सागर डैम माही नदी पर, जवाई डैम जवाई रिवर पर। ऐसे ही मध्य प्रदेश के ये आपको इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट, मेजर डैम्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड के डैम्स कौन कौन से हैं, ये हमने पूरा बायोडाटा तैयार किया है आपके सामने, आप पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम में कौन कौन से डैम है, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में, ये सारा डाटा आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नॉर्थन इंडिया के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा डाटा टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए तो मिल जाएगा। तो साउथ इंडिया की बात करें तो यहां पर मैं आपको साउथ इंडिया के बारे में बता देता हूं। साउथ इंडिया हमारा इंपॉर्टेंट है, और साउथ इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं वो हमको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखो, साउथ इंडिया में सबसे पहले जो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में पहला डैम मेतूर डैम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तो तमिलनाडु का मेतूर डैम कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु का वैगाई डैम वैगाई रिवर पर है। तमिलनाडु का ही भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। तमिलनाडु का ही कालनई जिसको ग्रैंड एनिकट डैम कहते हैं, वो क्या है? कावेरी नदी पर है। आपको एक चीज यहां पर मैं बता देता हूं, ये जो कालनई जो डैम है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है, इंडियाज ओल्डेस्ट डैम। अगर भारत का ओल्डेस्ट डैम आपको पूछेंगे तो वो कौन सा है? कालनई डैम है। और ये इसको फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया जो आपका किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। और इंडिया का सबसे पुराना डैम कालनई डैम, जिसको ग्रैंड एनिकट डैम भी कहते हैं। इंडिया का पहला डैम कालनई डैम, जिसको ग्रैंड एनिकट डैम भी कहते हैं, और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, साउथ इंडिया के डैम्स इंपॉर्टेंट है। जैसे साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु का मेतूर डैम कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में ही वैगाई डैम वैगाई रिवर पर, तमिलनाडु का भवानी सागर डैम भवानी रिवर पर, तमिलनाडु का कालनई ग्रैंड एनिकट डैम कावेरी नदी पर। और ये कालनई भारत का पहला डैम और भारत का सबसे पुराना डैम है। अगर मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट साउदर्न इंडियन स्टेट केरल की, तो केरल में इडुकी डैम पेरियार नदी पर, केरल का मुल्ला पेरियार डैम पेरियार नदी पर, केरल का इडामलायर डैम इडामलायर नदी पर। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में श्रीसाइलम डैम कृष्णा नदी पर, नागार्जुना सागर डैम कृष्णा नदी पर, पोलावरम डैम गोदावरी नदी पर। ऐसे ही कर्नाटका की बात करते हैं तो कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, अलमती डैम कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पर, लिंगानमकी डैम शरावती रिवर पर। तो ऐसे ही तेलंगाना में जो डैम्स है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर। तो साउथ इंडियन स्टेट्स हमने कवर की, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, कौन कौन से डैम इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंपॉर्टेंट कंप्लीट लिस्ट थी डैम्स की।
तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने हर तरह की स्टेट्स को टच किया। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है डैम्स का वो इस तरीके से बनता है कि वो जो डैम है आपको नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा वो डैम किस राज्य में है। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे किस स्टेट में है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये डैम कौन सी रिवर पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कल फिर से एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।